ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दूसरी पॉइंट, परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। तीसरी पॉइंट, बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। चौथी पॉइंट, मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले माफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। पांचवें पॉइंट, वह ब्राह्मण ग्रस्ती होते हैं न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं। घर बार छोड़ना हठ है ना। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र हैं नहीं, राजयोग के चित्र हैं ही यहाँ देलवाड़ा में। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। छठी पॉइंट,
जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्लाह को जानना है। अल्लाह को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं, आपे ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पार्ट बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। 7वां पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि में है, हम बहुत दूर रहते हैं परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहाँ से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे। 8वां पॉइंट, कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों के देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। 9वां पॉइंट, हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। 10वां पॉइंट, तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती हैं, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है। तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। वरदान है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विस्तार है विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। फर्स्ट पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।